क्या उस्ताद दामन की बीवी को बुलवाई उठाकर ले गए थे? हाँ, उसकी क्या डॉक्टर वजह थी? जाफ़र ने लिखा है। डॉक्टर जाफ़र ने लिखा है, इनफैक्ट लोग यही समझते हैं कि उस्ताद दामन ने सारी ज़िंदगी शादी ही नहीं की। उस्ताद दामन को इंट्रोड्यूस करवाया था मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब ने कांग्रेस के जलसों में। हम्म। वो इनफैक्ट कांग्रेसी थे, और कांग्रेसी होने का मतलब ये था कि वो तक़सीम हिंद के मुखालिफ थे। अच्छा। जैसे कि उस ज़माने में कांग्रेस थी, हम्म। और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बागबानपुरा ही के रहने वाले थे। ये बागबानपुरा में दर्जी थे, अच्छा। उस्ताद दामन। तो शेर वेर कहते थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन कांग्रेस के जलसों को गरमाने के लिए ले जाया करते थे इन्हें। तो उस्ताद जब शेर सुनाते थे पंजाबी ज़बान में अपना, तो ज़ाहिर है एक समा खड़ाक बांध दिया होती थी करते बिल्कुल। थे, लोग बैठ जाया करते थे। बाय द टाइम तकसीम हुई तो ज़ाहिर है बुलवाई उधर भी थे, बुलवाई इधर भी थे। हम्म। इधर पे जो लोग टारगेट किए गए उनमें उस्ताद दामन भी थे। अच्छा। उनकी जो बीवी थी वो मसीही थी। अच्छा। हाँ, और उस्ताद दामन वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। फैज साहब के दोस्त थे, आपको पता है। हम्म। तो उनको बुलवाई उठा के ले गए। उस्ताद दामन ये कहते हैं, फिर वो आ गई। उनके साथ जो जुल्म हुआ, जाहिर है वो जुल्म रवा रखा गया, जैसे कि बुलवाई वहाँ भी करते रहे, यहाँ भी करते रहे। उस्ताद दामन कहते हैं जब वो वापस आई तो मैंने कभी उससे फिर पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है, अच्छा। और उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझ पे क्या गुजरी है। ओ। तो फिर खैर वो जल्द फौत हो गई थी वो। खैर, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब लोग किसी हवेली या घर जाते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाते हैं और आपको जाने की इजाज़त नहीं देते, तो तब दिल पे क्या गुजरती है? नहीं, मुझे कोफ्त होती है। कभी इनफैक्ट ऐसा हुआ वाकया कि कहीं बहुत दूर गए हों कुछ एक्सप्लोर करने और वो चीज़ ही ना मिली हो, हाँ, और यहाँ उधर अंदर जाने की इजाज़त ना मिली हो? सबसे ज़्यादा कोफ्त मुझे जो हुई, कोफ्त इसलिए होती है कि हम एक मूड बना के गए होते हैं। वर्किंग करके गए होते हैं, पढ़ वक्त के गए होते हैं। पढ़ा बहुत होता है, बिल्कुल। काफ़ी काम किया होता है, डिस्कस किया होता है कि हमें कहाँ जाना है, किस, और हमें ये नहीं होता, ये पता नहीं होता कि इस इलाके में कहाँ पहुँचना है। हम लोगों से मसलन रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना होगा। हुँ। नोबेल प्राइज़ विनर हैं अदब के हमारे इस खत्ते में, हिंदुस्तान भारत में, बंगाल से। वो लाहौर आए 1934 में। अच्छा। लाहौर आके उन्हें एक्चुअली शांति निकेतन, ये नाम मैंने गलत दे दिया था अपने ब्लॉग में, शांति निकेतन जी। कह दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए। कमेंट किए बहुत ज़्यादा। असल नाम है उनके इदारे का शांति निकेतन। निकेतन। हाँ जी, शांति निकेतन। शांति निकेतन के लिए वो चंदा इकट्ठा करने आए। अच्छा। यहाँ एक साहब थे धनी राम भल्ला। धनीराम भला। धनी राम भल्ला की दुकान थी अनारकली में जूतों की। अच्छा। हिंदू जो ताजिर थे वो जूतों का काम आमतौर पर नहीं करते थे कि उसमें चमड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो पसंद नहीं करते बिल्कुल। लेकिन धनी राम भल्ला वॉज अ बिजनेसमैन। हुँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, तुझे करो। करो। तो वो बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने 10,000 रुपया उस ज़माने में शांति निकेतन को दिया, हुँ। और ये शर्त आयद की कि रविंद्रनाथ टैगोर मेरे घर में रहेंगे। अच्छा। उनका घर, आप मुल्तान रोड हमारे करीब ही है, जी, जी। मुल्तान रोड पे आपने भल्ला स्टॉप भी देखा होगा। बिल्कुल देखा हुआ उस है। भल्ला स्टॉप से आप अंदर जाएं तो आपको कुछ आसार मिलते हैं, बाग के आसार मिलते हैं जिनकी चौबुर्जियाँ हैं, अच्छा। बुर्जियाँ हैं, बल्कि चौबुर्जियाँ नहीं, वो 3 बुर्जियाँ हैं बेसिकली जो ठीक है। बाकी रह गई हैं। उनसे ज़रा सा आगे भल्ला हाउस है, ठीक है। जो अब एक अमेरिकन इन्वेस्टर है उनके पास है। वो हम हुँ। पाकिस्तानी अमेरिकन है जो उनके पास है वो भला हाउस। बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे, ढूंढते ढांढते, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच पाएंगे भला हाउस तक। हुँ। तो पहुंचे तो जाहिर है उन्होंने आगे से गेट कीपर या जो भी केयर टेकर रखे होते हैं उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। अच्छा। और ड्रामा भी करते हैं कि मैं अंदर से पूछ के बताता हूँ, और थोड़ी देर बाद आके उसने कह दिया कि नहीं। इजाज़त नहीं मिली, आप जा सकते हैं। अच्छा। ऐसे गुरुद्वारों में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। ठीक है। ऐसे ही, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि वॉल्ड सिटी में कोई हवेली ऐसी नहीं है, जो आपने कोई छोड़ी हो? जिन्होंने हमें इजाज़त ना दी ना हो। दी हो। वो तो आपने कहा पहले ही शुरू में क्लेम किया कि वो तो दरवाज़े उन्होंने खोल दिए हैं कि आप आएँ। आप आए, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, बिल्कुल, चीज़ें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, और पाकिस्तान का एक जो इमेज है पॉजिटिव, वो भी पोर्ट्रे हो रहा है, बिल्कुल, और जो नहीं दिखाया जाता एग्ज़ैक्टली। ज़्यादातर हमारे टीवी चैनल्स की बात कर लें और बाकी जगहों पे। तो बड़ी इनको अच्छी। ये देखें, ये इतना हमारी जो खैर जो जद्दोजहद है ही है। हुँ। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा असास है हमारे इस खत्ते का। फिर धनी राम हुँ। वहाँ आके अगर वो रहे हैं
तो मेरा ख्याल है उस घर को महफूज करके आप टैगोर के बारे में लोगों को बताएं कि टैगोर कौन थे। अच्छा, ये कर्जा उतर सकता है पाकिस्तान का? ये जितनी हमारे पास हेरिटेज साइट्स हैं, अगर हम इन पे टिकट्स लगाएं और लोग आएं, वीज़ाज पॉलिसीज इजी की जाएं लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। क्या मैं आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मुहावरतन कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितना हेरिटेज है। जब हम कहते हैं ना कि कदम कदम पे हेरिटेज है, तो इसका वी मीन इट। आप ये देखिए कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई, जिसका हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू जो मजहबी किताबें हैं, महाभारत है, रामायण, जिनमें जिक्र है उनका, वो चकवाल के करीब लड़ी गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि महमूद बूटी तक लड़ी गई हैं। उसके आसार में गारों की सूरत में मिलते हैं चकवाल में, तलागंग में। और यहाँ से आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो तिरनौल हम्म। सारा बुद्धिस्ट एरिया है। वहाँ से आगे पेशावर तक सारा बुद्धिस्ट रीजन है। अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान सारा बुद्धिस्ट रीजन है। और गिलगित बल्तिस्तान में ना सिर्फ बुद्धिज़्म के आसार हमें मिलते हैं, लोगों में शामनिज़्म अब तक मौजूद है। शामनिज़्म अच्छा। बुद्धिज़्म से, हिंदुइज़्म से भी ज़्यादा पुराना मज़हब है। अच्छा। तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है, लोगों के दिल में उन्होंने इंटरनलाइज किया हुआ है। वो आपने देखा होगा जनिपर का धुआं लेके जो ट्रांस में चले जाते हैं और वो बातें करते हैं, परियों से बातें करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। बहुत बड़े बड़े दायाल पैदा हुए हैं। उन अच्छा। दायाल ने सोवियत यूनियन के टूटने की प्रिडिक्शन की हुई है, आफात की प्रिडिक्शन की हुई है। तो लोग मानते हैं, आप हम माने या ना माने, लोग तो इस बात को मानते हैं, उन मज़हब पे उसको इंटरनलाइज करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं।